फ्लावर का इंट्रोडक्शन के बाद पार्ट है इसका एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट इसमें है कैलेक्स एंड कोरोला। तो कैलेक्स जो है वो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन एंड आउटर पार्ट ऑफ ए फ्लावर विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट द इनर पार्ट बट ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू बीइंग ग्रीन। और इसका जो यूनिट होता है वो सेपल होता है। तो ये कैलेक्स कई तरह का होता है फ्लावर में। नॉर्मली हम देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ होता है, ये अलग होता है, ग्रीन होता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें कई तरह की मॉडिफिकेशन होता है, कई तरह का इंसिजन होता है। तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यूरेशन। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन, यानी इसका कटाव क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। एक एक करके अगर हम आए तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। तो सेपल जो होता है अगर आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, एकदम अलग अलग है, यानी थैलेमस पे एकदम अलग है, सब बिल्कुल अलग है, तब इसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस। और जैसे कि गुलाब वगैरह में आप देखेंगे इस तरह से 5 रहता है। लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से और पता नहीं चलता वो 5 है कि कितना है, यदि ध्यान से देखने में पता चलेगा 5 एंगल है, तो उसको कहते हैं गेमोसेपलस। और उसका एग्जांपल है धतूरा। धतूरा में क्या होता है, बिल्कुल इस तरह से, ये इस तरह से जुड़ा रहता है। लेकिन कलर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी 2 तरह का होता है। नॉर्मली आपको हरा ही दिखेगा, तो हरा होता है इसीलिए इसको सेपोलॉइड कैलेक्स कहते हैं। ये कॉमन फ्लावर में पाया जाता है, लेकिन वो कलरफुल होता है। अभी आजकल देखेंगे कि चारों तरफ जो गोल्ड मोहर है उसमें आप देखेंगे फूल बिल्कुल लाल लाल होता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। तो उसके सेपल में आप देखेंगे नीचे से तो हरा रहता है लेकिन अंदर से वो कलरफुल रहता है। तो वैसे कैलेक्स को जो ग्रीन नहीं रहता, कलरफुल हो जाता है, उसको हम कहते हैं पेटलॉइड कैलेक्स। तो इसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका गोल्ड मोहर। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन का मतलब फूल के खिलने के पहले ही वो गिर गया, यानी वो बड से जैसे ही ओपन हुआ उसके पहले गिर जाता है, तो उसको कहते हैं कार्डुकस। और वैसा सेपल जो खिलने के बाद रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेसिडुअस। और जनरल फ्लावर में ऐसा ही होता है, पहले जो गिर जाता है कार्डुकस है वो पॉपी में होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स बना तब भी लगा हुआ, आप ब्रिंजल में देखते होंगे इस तरह से लगा रहता है डंठल नुमा, या ट्रैपा में सिंघाड़ा में ऊपर से लगा हुआ रहता है, तो उसको हम परसिस्टेंट कहते हैं। नॉर्मली रिमेन अटैच्ड अप टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। और इंसीजन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंसीजन। इंसीजन मतलब कटाव। अगर टीथ के जैसा एपीरियंस है, देखिए दांत के जैसा, तब इसको हम कहते हैं टूथे। और ये धतूरा में होता है। और अगर ये जो होता है इंसीजन हाफ से टूथ से ज़्यादा और हाफ तक नहीं पहुंचता, करीब करीब पहुंचता है, तो उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब दरार जैसा। तो ये चाइना रोज में होता है। और अगर ये हाफ से ज़्यादा पहुंच गया, यानी बेस तक तो नहीं पहुंचा लेकिन हाफ से ज़्यादा इसका कटाव हो गया, तब हम इसको कहते हैं पार्टाइट। और ये पी वाले फ्लावर में आपको दिखेगा, कैलेक्स में दिखेगा। कोनेट में क्या होता है कि ये जो बेस है इसका थैलेमस यहाँ तक आ जाता है, तो इसको हम कोनेट कहते हैं। मतलब इंसीजन रोज भी कर सकते हैं, रोज में भी आ जाता है यहाँ तक। और सबसे लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब अलग अलग काम करना शुरू करता है। जैसे देखिए ये है, इसमें क्या होता है पाइपस में ये जो सेपल है वो पत्ती नुमा नहीं रहता, वो हेयरी या स्केली हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पाइपस। और इसमें स्पर्ड में सनफ्लावर में होता है स्पर्ड, जैसे बालसम होता है, तिलमिरा नाम का एक फूल होता है, तो उसमें क्या होता है एक पेटल पोस्टरली स्पर लाइक हो जाता है, बाकी 4 एक सेपल और बाकी 4 एक साइज का रहेगा, तो उसको स्पर्ड कहते हैं, बालसम में होता है। और अगर एक सेपल इसका लीफ के जैसा हो जाता है, बाकी सब छोटा छोटा गैलेक्सी सेपल के जैसा ही होगा, तो उसको लीफ ही कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है मुशेंडा। फिर है एक स्पाइनी। स्पाइनी जैसे आपका ट्रैपा में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा स्पाइनी हो जाता है। आप देखिए नुकीला रहता है सिंघाड़ा वगैरह में, जल वाटर चेस्टनट में, तो उसको हम स्पाइनी कहेंगे। यानी कि वो प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है, बचाव के लिए भी हो सकता है।
ट्रांसपिरेशन रेट को रोकने के लिए भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल ट्राइपा। हुड लाइक मतलब एक सांप जो होता है नाग उसके हुड के जैसा हो जाता है तो उसको कहते हैं हुडेड, ये कोनिटियम में होता है। बाइलेबिएट, आप अगर सनफ्लावर इसमें देखेंगे तुलसी में, तो तुलसी में दो लोब के जैसा होती है या टू लिप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बाइलेबिएट। और वो ट्यूब लाइक जैसा कि धतुरा ने बताया था तो उसको हम ट्यूबलर कहेंगे। और अगर ये फनल के जैसा होता है जो टीप होता है तेल वगैरह निकालने वाला वाइल कैरोसिन वगैरह तो उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलेट, वो एट्रोपा है। लेकिन जब ये बिंग के जैसा होता है, इन्हें सीड है और इसमें ये इस तरह से बिंग है पंख के जैसा, तब इसको बिंग कहते हैं। ये बड़ा जो प्लांट होता है टिम्बर प्लांट, साल सौरिया करते हैं उसमें पाया जाता। ब्लडर, आप सरस्वती पूजा में देखते होंगे फल होता है जो बिल्कुल अंगूर का जैसा होता है, उसके ऊपर से कवर रहता है बिल्कुल स्केली, तो वो ब्लडर लाइक हो जाता है। यहाँ पे फ्रूट रहता है बिल्कुल ऑरेंज और पीलापन लिए हुए, तो उसको हम कहते हैं ब्लडर लाइक। धतूरा में आप अगर उलट दे फूल को तो लगेगा घंटी नुमा रचना है, तो उसको हम कहते हैं कैम्पानुलेट, बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जो बड़ा बड़ा कॉटन का प्लांट होता है उसका जो आप देखें बड़ा बड़ा फूल होता है उसमें क्या होता है कप लाइक होता है, तो उसको कहते हैं कोपुलेट। तो ये पूरा जो आप हमने बताया वो कैलेक्स के बारे में, तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कोरोला।